हु इज एलिजिबल टू बिकम अ सीए। पूरा प्रोसेस, सीए का पूरा प्रोसेस अभी जस्ट एक मिनट में बताने वाली हूँ। ऐसा तो नहीं है कि सीए बनने के बाद हम बोले बैठे रहेंगे। सीए की सैलरी कितनी होती है, आपके सीए काम क्या करता है, एंड दैट्स द पावर ऑफ द सीए। इन 2021 मैंने अपनी सीए जर्नी शुरू करी थी। ऐसा नहीं कि 2021 में अच्छा इंटरनेट नहीं था या अच्छा स्मार्टफोन नहीं था, दोनों ही चीजें थी, बट मेरी एक्सेस में कुछ भी नहीं था। इसलिए मुझे सीए के बारे में जानने में बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई थी। ऑफ कोर्स आई डिड लॉट्स ऑफ रिसर्च बिफोर एंटरिंग इनटू सीए प्रोफेशन, बट इवन आफ्टर दैट आई हैड रिमेन्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। सो आई डिसाइडेड टू मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट एट द टाइम मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं कुछ भी बोल सकूँ। बट अब मैं अपनी आर्टिकलशिप परस्यू कर रही हूँ और अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट है कि जो भी बोलूँगी एकदम ट्रू बोलूँगी और बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस बोलूँगी। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टू द वीडियो। सबसे पहले कि आखिर सीए होता क्या है? Well, a person who qualified as a CA is considered as a financial professional person with specialized training, which is whole governed by a single institute, is ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, which is considered as a second CA professional body in the entire world. Yes, in the entire world. So basically जो भी person CA qualified करता है उसको एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल की डिग्री मिल जाती है और ये माना जाता है कि फाइनेंशियल की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में और अकाउंट की फील्ड में एक सीए से ज़्यादा और किसी के पास नॉलेज नहीं होती है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू एक सीए की सिग्नेचर की होती है ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट, उतनी ज़्यादा किसी भी सिग्नेचर की वैल्यू नहीं होती किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट पे, एंड दैट्स द पावर ऑफ अ सीए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मींस हु इज एलिजिबल टू बिकम अ सीए। वेल, देयर इज नॉट एनी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दैट ओनली दिस ग्रुप ऑफ पर्सन कैन बिकम अ सीए एंड ओनली दिस सिलेक्टेड पर्सन कैन बिकम अ सीए ओनली। नो, देयर इज नॉट एन ओनली स्पेसिफाइड क्राइटेरिया irrespective of your age and stream you can become a CA। मीन्स कोई भी पर्सन किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, भले वो कॉमर्स से बिलोंग करता हो, भले वो साइंस से बिलोंग करता हो, भले वो आर्ट्स से बिलोंग करता हो, वो सीए बन सकता है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो यू कैन गेट योर रजिस्ट्रेशन एट द 4 stages। फर्स्ट व्हेन यू पास आउट योर 10th class, second when you passed out your 12th class, and third when you passed out your graduation, and the fourth when you are at the last year of your graduation. The last two option is also considered as a direct entry route. Direct entry route means you have not to appear for the first exam which is considered as a foundation। आप सीधा इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप जो एग्जाम है, आपका जो फाउंडेशन, जो फर्स्ट एग्जाम कहा जाता है, वो सिर्फ 12th क्लियर करने के बाद ही दे सकते हो। और जब आप 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 6 महीने का स्टडी पीरियड रखने के बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको फर्स्ट लेवल नहीं देना पड़ता है, आपको सीधा इंटरमीडिएट एग्जाम देना होता है। आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड पूरा करने के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल होते हो। सो नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हाउ टू बिकम अ सीए। पूरा प्रोसेस, सीए का पूरा प्रोसेस अभी जस्ट 1 मिनट में बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सो सीए में 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। 12th क्लियर करने के बाद 6 महीने का स्टडी पीरियड कंप्लीट करने के बाद फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनको क्लियर करने के बाद फाउंडेशन आप क्लियर करते हैं। फिर 8 महीने का स्टडी पीरियड करने के बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है जिसमें 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हो। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आपको आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो कि 15 दिनों की होती है, जिनकी रजिस्ट्रेशन फीस अलग से होती है और वो आपको 1 महीने में खत्म करनी होती है। 15 दिन दोनों होती है। उसके बाद आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है और 2 साल के बाद 6 महीने का स्टडी पीरियड करने के बाद, मतलब पूरे 2.5 साल के बाद आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल होते हो। सीए फाइनल से पहले भी जो आपका पूरा आर्टिकलशिप का पीरियड चल रहा होता है उसके बीच में ही आपको एडवांस आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और एक नया चीज़ है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में 4 सेट्स होते हैं, सेट ए एंड सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए बी आपका मैंडेटरी होता है और सेट सी या डी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर सीए फाइनल में भी आपके 2 ग्रुप होते हैं जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और उनको क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल क्लियर करते हो एंड देन यू बिकम अ सीए। पासिंग क्राइटेरिया सब में सेम ही होता है कि अगर आपको इंडिविजुअल में आपको 40% लाना पड़ता है और एग्रीगेट में आपको 50% लाना पड़ता है। अभी जो मैंने बताया वो नॉर्मल रूट था। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आते हो, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, तो फाउंडेशन स्किप करने के बाद आप सीधा इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल होते हो और बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है जैसा कि आपका नॉर्मल रूट में होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी आफ्टर बिकमिंग अ सीए। ऐसा तो नहीं है कि सीए बनने के बाद हम बोले बैठे रहेंगे, सीए बनने के बाद अपने आप ही पैसा आ जाएगा, नहीं। सीए बनने के बाद बेसिकली सीए के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला जॉब और दूसरा प्रैक्टिस। दोनों के ही अपने एडवांटेज है और अपने डिसएडवांटेज है। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आता है टाइमिंग। जॉब में आपका स्पेसिफाइड टाइम होता है और उसी टाइम के अंदर आपको काम करना होता है और उतना ही आपको काम करना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, आप पूरे 24 घंटे में काम कर सकते हो या आधे दिन भी काम कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग अबाउट द मनी, जॉब में आपको एक स्पेसिफाइड मनी मिलेगा, इतना महीना एवरी महीने आपको मिलेगा ही, बट प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, वो आपके हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा हर महीने बनाना चाहते हो। थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सपोजर। जॉब में आप एक डोमेन में एक्सपर्टीज होते हो, बट प्रैक्टिस में आपको बेनिफिट मिलता है कि आप बहुत सारे डोमेन्स को एक्सपोजर कर सको।
सो अपने ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं जॉब एंड एक्सपर्टीज प्रैक्टिस के। वेल ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। सो द सिक्स्थ थिंग अबाउट द टोटल कॉस्ट, अगर आप सीए प्रोफेशन में एंटर करना चाहते हो, आप सीए बनना चाहते हो, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। ऐसा माना जाता है कि सीए बहुत ही सस्ता कोर्स है, बहुत कम पैसे में आपको बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्री एंड प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाती है। अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वो फाउंडेशन में आपका 10,000 रुपये मांगता है। इन इंटरमीडिएट दे डिमांड फॉर 18,000 रजिस्ट्रेशन फीस एंड द फाइनल दे डिमांड फॉर द 22,000 अराउंड फॉर द रजिस्ट्रेशन फीस। इनका एग्जामिनेशन फीस होता है, अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम देते हो तो 1,500 देना पड़ता है, और इन द इंटरमीडिएट इफ यू अपेयर फॉर द सिंगल ग्रुप आपको 1,500 रुपये लगेगा एग्जामिनेशन फीस, और फॉर द बोथ ग्रुप आपका 2,700 रुपये लगेगा। इन द फाइनल स्टेज, एट द फाइनल स्टेज इफ यू अपेयर फॉर द सिंगल ग्रुप दे विल डिमांड फॉर द 1,800 examination fees and for the both group it's around 3,300 rupees. Apart from all of that आपको IT and OC ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है आफ्टर क्लियरिंग द इंटरमीडिएट एग्जाम्स, जिसकी अलग ही रजिस्ट्रेशन फीस होती है। आपका OC का होता है रजिस्ट्रेशन फीस 7,000 एंड IT का रजिस्ट्रेशन फीस होता है 6,500 रुपीज। बट एक सी एस्पिरेंट का जो सबसे ज्यादा कॉस्ट जाता है वो है कोचिंग फीस। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो वेल एंड गुड, लोग करते भी है, बट जिनको कोचिंग की हेल्प चाहिए होती है, जिनको किसी टीचर की हेल्प चाहिए होती है, तो मैं ऊपर से बता सकती हूँ कि कितना मार्केट में रेट चलता है। फाउंडेशन का अगर आप देखो तो 15,000 टू 30,000 तक चला जाता है। इंटरमीडिएट में 40, 35 टू 60, अराउंड 75, अराउंड 80 तक चला जाता है, और फाइनल में ये 60 से स्टार्ट होकर अराउंड आपका 80, 90 तक आराम से चला जाएगा। So this is a major question for CA aspirant if they want to take the classes. So the seventh thing about salary, कि एक CA की सैलरी कितनी होती है। Well, it's depend upon the firm, it's depend on your expertise, it's depend on your domain. It's also depend if you got any AIR, All India rank. अगर मैं ऊपर से बताऊँ तो एवरेज होती है 7 to 10 लाख। अबव एवरेज बताऊँ तो वो 10 लाख से 30,000 तक भी चला जाता है। बट इफ यू आर प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो आप उतना कमा सकते हो। तो द एथ थिंग अबाउट द टाइम, कि आपको अगर सीए बनना है तो आपको पूरा टाइम कितना लगेगा। 4.5 ईयर लग जाते हैं, अगर आपका एक भी अटेम्प्ट नहीं लगता है, पूरा 4.5 ईयर लग जाता है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है ऑफकोर्स। बट नॉर्मली पीपल जिनका अटेम्प्ट 1-2 लग जाते हैं वो 5.5 to 6 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इट्स वेरी फ्रॉम द 4.5 ईयर टू 6 ईयर। So it's totally depend on your efforts, on your attempt. So the last 9 very important thing that after all what does a CA do? आपके CA काम क्या करता है? Well, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक CA जो CA क्वालिफाई कर लेता है, पर्सन में क्वालिफाइड एज अ CA is considered as a professional person, उसको एक प्रोफेशनल पर्सन का दर्जा दे दिया जाता है, और माना जाता है कि कुछ स्पेसिफाइड फील्ड में जितनी नॉलेज एक CA के पास होती है उतनी नॉलेज किसी एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होती है। They are highly educated, highly knowledgeable in some of the specified field like accounting, auditing, taxation, laws, financial management, financial advice, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड मैनी मोर। और आपने नोटिस किया होगा कि लॉ, अकाउंटिंग, टैक्सेशन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना कोई बिजनेस ग्रो ही नहीं कर सकता, कोई भी कंपनी चल ही नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस के बिना सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर सकता। हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी को सीए की जरूरत पड़ती है, एंड दैट्स द पावर ऑफ द सीए। और किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में जितनी वैल्यू एक सीए की सिग्नेचर की होती है उतनी ज्यादा वैल्यू किसी भी सिग्नेचर की नहीं होती है, एंड दैट्स द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सीए। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, ऑल अबाउट द सीए। आई होप ऑल ऑफ योर क्वेश्चन रिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर वीडियो, and I hope you like this video, so don't forget to subscribe it and like that video. And at last I just wanted to say that keep learning, never stop, and grow a lot. Bye bye.